आप लोगों ने सिविल सर्विस मेंस का पेपर देखा होगा और GS2 और GS3 इनके सोर्सेस को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इनके सोर्सेस का ज्ञान नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा, इनको सही से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो ये बोलेंगे सारा स्टैटिक से आ गया, जैसे जीएस पेपर 1 में बोल दिया कि सारा स्टैटिक से आ गया। उसका भी मैं आपसे सोर्स डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग जीएस पेपर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। कहां कहां से प्रश्न आए हैं, किस तारीख से और कौन से आर्टिकल्स के अंदर जो है प्रश्न आए हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर जो कचड़ा कंटेंट है इधर उधर जो अवेलेबल है उसकी तरफ आप प्रेरित हो जाएंगे, जो समझने में बड़ा आपको इजी सा लगेगा बट क्वेश्चंस उससे कोई भी फ्रेम नहीं होता है। प्रोसीड करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये यूट्यूब में इसी चैनल पे वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे व्हाट आई डिड कि एग्जाम से पहले एग्जाम से जस्ट 6-7 दिन पहले एक वीडियो डाला था। ये आप देख सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर फॉर यूपीएससी मेंस 2026। अभी वो वीडियो पड़ा हुआ है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे द्वारा लिया गया था। इसमें 1 घंटे का वीडियो था। सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1 घंटे के वीडियो से 4 क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 3 के अंदर। और एक एक के क्वेश्चंस के भी मैं आपको डेट वाइज सोर्सेज बताऊंगा। इसको अगर आप नहीं सुनेंगे और अगर इस चीज को मतलब फोकस नहीं करेंगे तो फिर हम राइट सोर्सेज से नहीं पढ़ेंगे और उस वहां पे फिर एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अभी ट्रेंड है वो इस तरीके से है, मतलब आप देखेंगे बहुत सारी संस्थाएं हैं वो क्या कंटेंट अपना अपडेट नहीं कर रही, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। उनका ये मानना है कि कंटेम्प्रेरी पार्ट से प्रश्न जो है नहीं आते हैं, या उनका ऐसा सोच है क्योंकि वो खुद रिसर्च नहीं करते हैं उसमें। और क्या करेंगे कि वो स्टैटिक का इधर उधर का बहुत सारा पढ़ाते चले जाएंगे और जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं बाद में कह देंगे यूपीएससी की दिक्कत है, बाद में कह देंगे यूपीएससी सही से नहीं कर रही है, यूपीएससी के ऊपर पूरा सारा चीज कह देते हैं। लेकिन समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक एजेंटिक एआई है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न था। ये देखिए मैंने डिस्कशन किया इसी सेशन, इसी वीडियो में, आप वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा आप देखिए डिजिटल रुपी है, ये मात्र 1 घंटे का वीडियो था, ये प्रश्न आया हुआ है, ये वही वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला टॉपिक है जो यहाँ पे आ गया। और एक और टॉपिक है जो लास्ट में मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे बीच में दूसरा पीडीएफ आ गया है, एक बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे एप्लीकेशन। तो अब इसको क्या किया गया है कि यूपीएससी मेंस जो है जीएस पेपर 3 कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिव्यू किया गया है। जो मेरा कंटेंट है इसे पूरा आप रीड कर लीजिएगा, क्या टूल यूज किए गए हैं और उस बेसिस पे सारा रिव्यू किया गया। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, फिर जो एक एक क्वेश्चंस हैं डेट वाइज हैं, कितना मैच हुआ है वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब पुराने संस्थान में जो मेरा सेशन है वहां से भी स्क्रीनशॉट है, सब यूट्यूब में ही है। तो देखिए ब्रिक्स सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी लिंकिंग प्लान, ये टॉपिक्स आपका आईआर और इकोनॉमिक्स में प्रश्न बन जाता है। और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, वो भी मैं आपसे कुछ समय में डिस्कशन करूंगा कि देखिए जीएस पेपर 1 में भी जीएस पेपर 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं और जीएस पेपर 3 में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके का कुछ चेंज ये लोग करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इन्होंने किया हुआ है। अब देखिए ये प्रश्न आप देख लीजिए, आईआर के और इकोनॉमिक्स से ब्रिक्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये 20 जनवरी 2026 का टॉपिक है, वहां से प्रश्न आया है। मेरे जो सेशंस होते हैं वो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर होते हैं और कहीं भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे संस्थाओं से आई वॉज रिलेटेड, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप देखिए एक और जो आपका प्रश्न आ जाता है वो है टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बिकॉज आई टेक एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो एग्रीकल्चर से सारे रिलेटेड टॉपिक्स आई हैव कवर्ड। तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंटेक्स्ट में ये टॉपिक है पूरा, इसमें पूरा का पूरा ही कवर्ड रहता है, अलग से चैप्टर्स मेरे होते हैं तो उससे तो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं ही। फिर उसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का रिलेशन जो प्रश्न पूछा है वो हमने कवर किया है। ये भी आप देखेंगे, ये 2 जनवरी 2025 का सेशन है, वहां से ये पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा ये देखिए गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, ये पूरा स्क्रीनशॉट वहीं से है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, आप एक बार गो थ्रू होइए, इस पर बहुत डिस्कशन किया था मैंने। और पुराने संस्थान में जब मैं था तो वहाँ पे बहुत हमने रिवीजन क्लास भी की थी। तो वहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर चर्चा की थी, क्रिटिकलिटी है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स किस तरीके से, तो इस पर चर्चा हुई थी। तो इस पर ये पूरा प्रश्न इन्होंने बनाया, पूरा का पूरा क्वेश्चंस भी देखा गया।
उसके बाद देखिए केन बेतवा लिंक है, इस पर चर्चा की गई है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, खास तौर से कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे कैसे अफेक्ट हो सकता है इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, ट्राइबल राइट के कंटेक्स्ट में, ये पूरा चर्चा इस 2-3 आर्टिकल्स आए थे तो उस पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा आप देखिएगा एक और टॉपिक जो आपके लिए फ्रेम होता है और ये आपका कुनमिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर है। इस पर पहले भी आर्टिकल्स कहीं आए हैं पर इस पर हमने चर्चा कर रखी थी और चर्चा आपकी देखा जाए तो 6 मई 2025 को चर्चा की गई थी। फिर अगर आप देखें तो आईटी रूल्स कंटेक्स्ट में है तो ये हमने डिस्कस किया था आपका, अगर आप देखें तो ये 11 फरवरी 2026 का था और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रेम हुआ था, ये भी हमने कवर किया था। इसके अलावा आप देखिए लद्दाख वाला है वो 4 जुलाई 2026, इसका मैं एक पूरा एनालिसिस भी आपसे डिस्कस करूंगा कि देखिए जो टाइम पीरियड है मेंस के क्वेश्चंस फ्रेम होने का वो किस तरीके से। अब देखिए ये डेट भी पड़ी हुई है, इस डेट पे आप देख लीजिए, यहीं से पूरा स्क्रीनशॉट लिया गया है। फर्दर देखा जाए तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के पिलर्स पर हमने चर्चा कर रखी है। एनर्जी सिक्योरिटी पे कम से कम 10-15 आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब एक ही मैंने स्क्रीनशॉट डाला है बट एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट थीम है जहां से प्रश्न बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। फर्दर आप देख लीजिए तो एक और जो प्रश्न यहाँ पे आ जाता है वो है आप देखें तो स्टार्टअप कंटेक्स्ट में है तो इसमें क्या पॉलिसीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था 16 अक्टूबर 2025 पे पूरा डिस्कशन हुआ था, ये आप देख सकते हैं। फर्दर इंडियन एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में डिस्कशन है तो इरिगेशन और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट में क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था तो इसको भी हमने डिस्कस किया था 24 के अंदर। बाद में भी आर्टिकल आए, अब क्योंकि पहले का एक मिल गया तो मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ मेरे जितने भी चीजें हैं वो सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर, कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आप देख लीजिए फार्म सब्सिडी वाला क्वेश्चन है, ये 28 मई 2025, ये स्टैटिक में भी कंसीडर कर सकता है बिकॉज ये काफी डिस्कशन चलता रहता है। डब्ल्यूटीओ और एग्रीकल्चर का जब भी डिस्कशन होता है तो ये प्रश्न बनता ही बनता है। फर्दर आप देखिएगा मिशन दृष्टि के ऊपर प्रश्न है, इस पर भी हमने चर्चा की 8 जुलाई 2026। ठीक है, फर्दर अगर देखा जाए तो 4 अगस्त 2026 को हमने एजेंटिक एआई पर भी डिस्कशन किया था, पहले भी डिस्कस किया था बट रिसेंट में मैंने आपको शो कर दिया। फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट और इस पर चर्चा हुई थी 2 नवंबर 2024 और बाद में भी हमने डिस्कस किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, इंदौर का इस पे चर्चा की गई थी और डिफरेंट वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। फिर देखा जाए तो यहाँ पे कम्युनिटी का कैसे पार्टिसिपेशन हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट पर, इस पर भी चर्चा हुई है। पहले बाद में भी कई आर्टिकल उस पर आए हैं तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है बट एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर देखा जाए आर्टिकल 370 और 35A कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा ये चर्चा की गई है। इस पर बीच में आर्टिकल थे 6 जून 2025 या जून के महीने जुलाई के महीने में कई आर्टिकल्स आए थे, वहां से इन्होंने जो प्रश्न है वो फ्रेम किया है तो ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, ये डेट आप देख सकते हो। फिर देखिए FATF के ऊपर भी कई आर्टिकल्स आए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 जून 2024 पे चर्चा हुई थी बट इतना पीछे भी ना जाए तो 25 में भी कई आर्टिकल्स आए हैं तो ये थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक्स हैं और यहाँ पे देखिए देखिए ये सब जानना क्यों जरूरी है आप लोग को कि क्वेश्चंस यहाँ पे 20 में से 20 हैं। 19वां एक टॉपिक मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो PDF है वो मैंने प्रोवाइड किया था और उससे प्रश्न आया हुआ था, एक प्रश्न जो है वो फ्रेम हुआ था। जैसे ये 370 आर्टिकल है, ये वाला ये बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, तो मतलब क्योंकि बाद में था इसलिए, लेकिन पहले उसमें अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है तो उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो समझना क्या है कि हर, अब ये PDF मैं आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, देखिए अपनी बेसिक्स कवर कर लीजिए बढ़िया से, फिर आपको जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना उन पर नजर बनाना ही बनाना। आप देखिए जैसे जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी 2025, कुछ अप्रैल 2026, मतलब 1-1.5 साल 2 साल का, 1.5 साल तो मानकर चलिए कि वो टॉपिक्स आपको करना, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और मेंस में भी हेल्प करता है। तो ये चीज अगर आप नहीं कवर करेंगे और मतलब ठीक स्टैटिक में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए GS पेपर 3 कंटेक्स्ट में, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो गो थ्रू हो जाइए। स्टैंडर्ड बुक्स आपकी जो है उनको आपको गो थ्रू हो जाना है। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स में क्या आ गया, TMH की एक इंटरनल सिक्योरिटी की किताब आती है, गो थ्रू हो जाइए। साइंस टेक में मेरे जो वीडियोस हैं या जो कोर्स है सौरभ पांडे CSE ऐप में, वो आप अच्छे से कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, साइंस टेक में एक मतलब, क्योंकि पिछली बार जो UPSC में प्रीलिम्स से प्रश्न आया है वो भी सारे मेरे सेशन से थे और अभी भी जो प्रश्न आए हैं वो वीडियो मैंने दिखा दिया कि 4 डायरेक्ट प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में शंकर आईएएस की किताब आती है, मैं तो ऑप्शनल आई टेक ऑप्शनल, एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो मेरे से तो होता ही है, बट अगर आप ऐसे नॉर्मली रीड करना चाहते हैं तो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक एनवायरमेंट की बुक में ही पीछे साइड वो दे रखा है, चाहे तो रीड कर सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप संजीव वर्मा और जो आपकी संजीव वर्मा की किताब है और प्लस एनसीईआरटी को गो थ्रू होना चाहिए, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स के लिए जो मेरे सेशन होते हैं करंट अफेयर्स के, उसको आपको फॉलो करना है। डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर। ठीक है, तो सौरभ पांडे सीएसई ऐप है, ये नीचे मेंशन्ड है, या आप courses.saurabhpande.csc.com पे भी जाके आप कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के अंदर। देखिए, हमें समझना इस चीज को है कि अगर हमने ये मतलब पेपर 3 के सोर्सेस को नहीं समझा और उस लेवल की पढ़ाई नहीं की और अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट को कवर नहीं किया, तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ बोलने वाले बहुत हैं, ये मैगजीन पढ़ लो, वो मैगजीन पढ़ लो, इससे नहीं। न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में होना ही होना चाहिए, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में आपको होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आप सोचेंगे कि ठीक है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट एग्जाम में जब बैठेंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स के लेवल पे जो बेसिक कुछ किताबें हैं वो गो थ्रू हो जाइए, जिसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लगेगा 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा उसको कवर करने में। फिर आप स्टैटिक एंगल का एप्लीकेशन जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर चलिए, जिसके लिए आप, जैसे मेरे द्वारा एक मैगजीन भी आपके लिए लेकर आई जाती है। जैसे ये देखिए जून का कंपाइलेशन है, तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल वाइज देता हूँ। पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पे भी डायरेक्ट प्रश्न बने हुए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे कई प्रश्न हैं डायरेक्टली पूछे गए हैं इस बार। इस पे जून जुलाई का भी मैंने स्टार्ट ही किया है। एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा ये है। ठीक है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है जीएस पेपर 1 का, ये डिस्कस करूंगा। जीएस 2 के अंदर भी देखिए 16 क्वेश्चंस आए हैं 20 में से, वो भी उसका सोर्स भी मैं आपसे अलग वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जो मेरे द्वारा एक ये करंट अफेयर कंपाइलेशन भी आपसे शेयर किया जाता है, बट ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा पढ़ना है, कैसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल कर दिया तो फिर यूपीएससी तक ये पीडीएफ पहुंच जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं देंगे। तो जो लोग हैं उन्हीं तक सीमित रहे, दैट इज व्हाट आई वांट। तो ये आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा बन जाइए और वहां पे आपको मैगजीन मिलेगी। मैगजीन के अलावा आंसर राइटिंग बुकलेट टाइप होती है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, जो मैगजीन होती है उसी पे क्वेश्चंस होते हैं, उसी पर एक बुकलेट मिलती है, प्रॉपर बुकलेट मिलती है, उस पर आप आंसर लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसी थीम पे यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो यहां पे देखिए कंटेम्प्रेरी पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो आपको, मतलब अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो पूछ लीजिए भाई आपके कितने प्रश्न आए हैं, खुल के पूछिए इस चीज में कि भाई आपके पढ़ाए हुए कितने प्रश्न आए। मैंने आपको प्रूफ दे दिया, और ऐसा प्रूफ है कि मैक्सिमम तो आप यूट्यूब में ही देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। जहां भी पढ़ते हैं तो वो आप पूछ लीजिए कि आपके पढ़ाए हुए से कितने प्रश्न आए। मेरे पढ़ाए हुए से 19 क्वेश्चन आए हैं 20 में से, इससे ज्यादा तो कोई ला भी नहीं सकता है। ठीक है, और जीएस पेपर 2 में 16 क्वेश्चंस आए हैं 20 में, मतलब दोनों पेपर कंटेम्प्रेरी इशू बेस्ड है। पेपर 1 में भी अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया, बट 8 to 9 क्वेश्चंस पक्का होंगे, 8 to 9 क्वेश्चंस होंगे जो है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 4 तो पूरा स्टैटिक पार्ट है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आप रखिए। सोर्सेस मैंने आपको बताया कि बिना न्यूज़पेपर को आप अगर उसके प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल आपकी होगी। अब जैसे 5 AM सीरीज में आप लोग के लिए लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब में ही सेशन होता है, ये देखिए पूरा यूट्यूब में सेशन होता है। आप टॉपिक्स देखिए ना, कैसे कैसे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। एंटार्क्टिका का बैक्टीरिया किस तरीके से है, इसमें टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स मैंने कराए इसी में वीडियो सेक्शन में क्लिक करिए, आपको टॉपिक देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कंटेंट की क्वालिटी क्या है। तो इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेकर चलना है। यहाँ पे बहुत अधिक आपको वैसे गो थ्रू नहीं होना है कि आप इग्नोर कर दें चीज़ों को। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, पीडीएफ या मैगजीन कंटेक्स्ट में एटलीस्ट आप हिस्सा बन सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसका हिस्सा बन सकता है। कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इसमें आपको 5 AM का पीडीएफ मिलेगा, आंसर राइटिंग बुकलेट मिलेगी, और मंथ में आपको एक पूरा मैगजीन मिलेगा जिसमें पूरा आपका कंटेंट सब्जेक्ट वाइज होगा, जो मेरे द्वारा डिस्कस होता है। या फिर आप डेली करंट अफेयर का हिस्सा बनिए, जो वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट वाइज होते हैं, प्रीलिम्स मेंस के कंटेंट होते हैं, उसमें इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वीडियो लेक्चर्स होता है तो ये कंटिन्यूसली चलेगा, एक बार आप ज्वाइन करेंगे 1-1.5 साल तक वीडियो लेक्चर आप पूरा देख सकते हैं। इसमें सब कुछ मैगजीन वैगजीन सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, योजना और भी चीजें हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पे है, सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर। अच्छा कंटेंट अगर आप गो थ्रू होंगे तभी कहीं जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं।
अगर आप कोई कि कचड़ा कंटेंट पढ़ेंगे या इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां पे मुश्किल होगा आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा कंटेंट पढ़ें। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।